शुरू करती हूँ उस मनमोहन ईश्वर के नाम से, जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयालु है। 2.5 महीने से ऐसी ख़बरें आ रही थीं कि हमारे इस देश का एक प्रदेश मणिपुर जल रहा है और वहाँ के हालात सुनकर, वहाँ की ख़बरें सुनकर हमारा दिल जल रहा था। और हमें यकीन है कि हर भारतवासी जिसको वहाँ के हालात की ज़रा भी ख़बर है और जिसके अंदर अभी इंसानियत ज़िंदा है, उसका दिल भी जल रहा होगा। लेकिन वहाँ के पूरे हालात, वो हैवानियत और उसका नंगा नाच, उसकी पूरी डिटेल्स ये पूरे देश तक ना पहुँचें, इसके लिए वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया था, अभी भी बंद ही है। उसकी वजह से देश के बहुत से आम लोगों को तो ठीक से पूरी बात पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। 150 लोग शहीद हो चुके हैं, 50,000 बेघर हो चुके हैं। कभी घर जलाए जा रहे हैं, कभी दुकानें जलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चर्च तक जलाए जा रहे हैं। अजीब हैवानियत का नंगा नाच वहाँ चल रहा है पिछले 2.5 महीने से। और 2.5 महीने से हम ये भी देख रहे हैं कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है इस देश को संभालने की, वो वर्ल्ड टूर में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बयानों में लगे हुए हैं, पोलराइजेशन में लगे हुए हैं। कल अचानक एक वीडियो वायरल हुआ, जो रिकॉर्ड तो किया गया था शायद 4 मई को, लेकिन वायरल कल हुआ। वो वीडियो ऐसा है कि उसको देखना भी एक शरीफ इंसान के लिए मुश्किल है और उसकी बात करना भी मुश्किल है। उफ, अजीब वीडियो है। 2 महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में नग्न कर दी गई वो, और फिर जो दरिंदगी उनके साथ की गई, उनको जिस तरह नोचा खसोटा गया पूरे एक मॉब के द्वारा, पूरी एक भीड़ के द्वारा। जो मॉब कल्चर हमारे देश में आम किया जा रहा है, अब देखिए कि वो देश को कहाँ लेकर जा रहा है। गैंग रेप भी हुआ, बड़ी मुश्किल से उसमें से एक लड़की बची, उसके भाई ने उसको बचाने की कोशिश की तो भाई तक को मार दिया गया। ये देश पहचानने में नहीं आ रहा है। क्या यही हमारा वो प्रिय, वो प्यारा भारत देश है जिसके बारे में हम बचपन से अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुना करते थे, और आज भी जिसकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। और इसलिए हमारा दिल जल रहा है क्योंकि हमारा देश जल रहा है। और ये जो वहशियाना इंसिडेंट हुआ है उन 2 महिलाओं के साथ, इसके बाद तो फिर कोई इंसान जिसके अंदर ज़रा भी इंसानियत अभी ज़िंदा हो, वो चुप नहीं बैठ सकता, वो खामोश नहीं बैठ सकता। उफ, ज़रा सोचिए कि क्या गुज़र रही है हमारे इस देश में, हमारे ही देशवासियों पर, हमारे देश की बेटियों और महिलाओं पर। इस देश की एक बेटी होने के नाते, एक भारतीय महिला होने के नाते
अब चुप बैठना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह गया और हम मजबूर हो गए कुछ सवालात पूछने पर। हम पूछना चाहते हैं अपने देश के उन लीडरों से जो आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ नारी सम्मान के नारे देते हैं। आप हमें बताएं कि नारी सम्मान से आप क्या समझते हैं? क्या अब इस देश में नारी का सम्मान नारी को इस तरह नग्न करके, नंगा करके होगा? क्या अब इस देश में नारी का सम्मान नारी का चीरहरण करके होगा? क्या जो राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं उसमें नारी का सम्मान इस तरह होगा? नारी का तहफ़्फ़ुज़, नारी की सुरक्षा, बेटी को बचाया इस तरह जाएगा? क्या जो राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं उसमें कोई भाई अपनी बहन को बचाना चाहेगा, बहन की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहेगा, तो क्या ऐसे भाइयों को मार दिया जाएगा? क्या हमारे इस देश को आप ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या यही वो सम्मान है जिसकी आप हमेशा बात करते हैं, नारे लगाते हैं, जुमले बोलते हैं? और हम भारत की बेटियों को जाल में फंसाना चाहते हैं? क्या ये वो सम्मान है जो आप हमें देना चाहते हैं? क्या ये वो इज़्ज़त और हुकूक़ हैं, वो राइट्स हैं जो आप हमें दिलाना चाहते हैं? अगर आपके हाथ के नीचे सब कुछ हो रहा है तो हम क्या समझें? और अगर यही वो सम्मान है जो आप दिलाना चाहते हैं तो हम थूकते हैं ऐसे सम्मान पर। हमें नहीं चाहिए आपके झूठे नारे, झूठे जुमले, झूठा सम्मान, झूठी आज़ादी और झूठे हुकूक़, झूठे राइट्स। इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण आज सुबह नज़र आई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज सुबह इस घटना पर अपनी परेशानी का इजहार किया और एक ऑर्डर डिक्टेट कराया जिसकी शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरह की है कि द कोर्ट इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द विजुअल्स ऑफ द वीडियो विच हैव अपीयर्ड इन द मीडिया सिंस येस्टरडे अबाउट द परपेट्रेशन ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट एंड वायलेंस ऑफ विमेन इन मणिपुर। पूरा ऑर्डर हम नहीं पढ़ेंगे, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसी ऑर्डर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी डिक्टेट करवाया, ये लिखवाया कि वी डायरेक्ट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू अपराइज द कोर्ट ऑफ व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कदम का वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहीं पर बात और काम ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि आप कानून के दायरे में जो कुछ भी कर सकेंगे, जो कदम उठा सकेंगे, आप उठाएंगे। इसलिए क्योंकि जिनको आप डायरेक्ट कर रहे हैं वो अभी भी भाषणबाजियों से काम ले रहे हैं। उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा हुक्म, कोई बड़ा कदम न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। न स्टेट गवर्नमेंट से कोई बाज़पुर्स की गई है, न चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा गया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अरेस्ट भी सिर्फ एक इंसान हुआ है, जबकि उस वीडियो में कितने लोग दिख रहे हैं।
भाषणबाजियों से काम नहीं चलेगा। हम एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड एज अ फीमेल सिटीज़न ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कि कानून के दायरे में जो कुछ भी आता हो, जो कुछ आप कर सकते हो, प्लीज़ आप करें इस देश और इस देशवासियों को बचाने के लिए। और सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर हम नागरिक मज़े करें, ये भी कहीं की शराफत नहीं है। वी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया। हम भारत के ज़िम्मेदार नागरिक और शहरी हैं। तो उस हैसियत से हम हर भारतीय नागरिक और ख़ास तौर पर हर भारत की बेटी, हर महिला जिसका ज़मीर अभी मरा नहीं है, उन सब से हम ये कहना चाहते हैं, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक खामोश रहेंगे। याद रखिए, जालिम के जुल्म पर खामोश रहना भी जुल्म है और जुल्म की मदद है। हम सब भारतवासी आइए अब अपनी और अपनी नस्लों की और अपने देश की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों। इस देश को हमारे बड़ों ने बहुत मेहनतों और क़ुरबानियों से आज़ाद कराया था और इस देश का संविधान भी बहुत मेहनतों से बना था। उन बड़ों ने एक ख्वाब देखा था भारत का, इंडिया का, और एक आइडिया ऑफ इंडिया उन्होंने बताया था। हमें चाहिए कि हम उस आइडिया ऑफ इंडिया को मरने न दें, बल्कि हमारे बड़ों ने जिस हसीन भारत का ख्वाब देखा था, हम उनके काम को आगे बढ़ाते हुए वो हसीन भारत बनाएं। आइए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का सबूत दीजिए। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। झूठे नारों और जुमलों के जालों में अब ना फंसिए। आइए हम सब मिलकर लड़ाओ और हुकूमत करो। डिवाइड एंड रूल, इस पॉलिसी पर चलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें और हम सब मिलकर अपने वतन को इंसाफ और अमन का ऐसा गहवारा बनाएं जिसमें हर इंसान और ख़ास तौर पर हर महिला को तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा, इज़्ज़त, आज़ादी, हुकूक यानी राइट्स मिलें। उन बहनों का सोचकर दिल दर्द से फटा जा रहा है। क्या आज इस दुख भरी घड़ी में हमें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या आज हम अपने देश के हर शरीफ पुरुष और महिला से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने देश के लोगों, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल्स पर इस वक्त जुल्म के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह इस देश की बेटियों की, हमारी बहनों की इज़्ज़तों को रौंदा जा रहा है, क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बेहिसी का सबूत नहीं देंगे? आप उनके दुख और दर्द को महसूस करेंगे और दुख की इस घड़ी में देश की उन मज़लूम बेटियों से ये वादा करेंगे कि हम सब मिलकर देश को ऐसे ज़ालिमों से निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और दस्तूर और संविधान के दायरे में रहकर हर कोशिश करेंगे कि जुल्म के इस दौर का ख़ात्मा हो। क्या आप सब
मेरे इस प्यारे भारत देश के वासी, आज आप इस देश से वादा करेंगे कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक आसमां बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।